हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक हो गाइस? मैं भी ठीक हूँ और उर्मिला मुरादाबादी चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। तो घूमने जा रहे हैं कि मैं जगह नहीं बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपको जगह का पता चलेगा वहीं जाके जहाँ हम जा रहे हैं। तो गाइस पियो चाय। तो हम चाय पी रहे हैं। तो गाइस चाय पी रहे हैं। ये है 5 रुपए का नमकीन का पैकेट और ये गिलास में है चाय। तो मैं चाय पीती हूँ। बहुत टाइम हो गया, 10 बजने वाले हैं। तो चाय के लिए बहुत लेट कर दिया आज इसने हमें। सोती रहती है, उठने का कोई नाम नहीं है बिल्कुल भी। तो पियो गाइस चाय। गाइस हमारी खत्म हो गई थी गैस। तो गैस खत्म होने पर हमने जलाया चूल्हा। तो ये रखा है हमारा चूल्हा। इधर हमारी ये रखी है लकड़ी और तवा। तो गाइस जो है एक गैस ना हो और घर में आटा ना हो तो घर में चाहे सब कुछ है, लेकिन इनके बगैर हर चीज़ घर के अंदर खाली खाली है। तो अगर गैस है तो नमक डाल के खा सकते हो रोटी में, और गैस नहीं है तो आटा भी विराजमान रखा रहेगा, कुछ नहीं है गैस के बगैर। तो चल रहे हैं पल्ली तरफ अपने घर। देख के आती हूँ मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मशीन लगी पड़ी है, कपड़े धुल रहे हैं। तो वही आ गए हम अपने घर पे। आ गई अपने घर पे। तो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। तो ये है मेरा घर, ये मेहनत है हमारी। तो ये हमने लगाए हैं पर्दे, जिसमें क्या इसलिए पर्दे लगाए हैं कि हम लेटते हैं अंदर आकर कमरे में तो अंदर तक का साफ चमकता है, तो बाहर के लोग देखते हुए चले जाते हैं, अंदर को लेटे हुए रहते हैं। तो इसलिए मैंने सुरक्षा के लिए जो है ये पर्दे लगाए हैं। तो अच्छे लग रहे होंगे पर्दे। तो ये है ना, जैसा घर बनाओगे ऐसा ही बनेगा। तो सुंदर लग रहा है ना घर हमारा। तो एक वाइट कम रह गया है, तो एक ही वाइट पर्दा था, तो इसलिए जो है एक ही रह गया। एक यहाँ लगता सामने तो बहुत प्यारा लगता। तो ये लेटा हुआ है, देखो नन्ना सा बच्चा। तो जम भाई ले रिया है। भाई कैसे हो भाई? क्यों भाई महेंद्र? भाई मेरे पति का भी नाम महेंद्र है, तो इसलिए बच्चे के पापा का नाम भी महेंद्र है। क्या नाम है तेरा? अनमोल। अनमोल, ये अनमोल है। और ये अनमोल की मम्मी है। और ये हम हैं। और ये है सपना। तो भैया हमारे नए किराएदार आए हैं। तो भाई कैसा लगा तुम्हें ऊपर आकर? बढ़िया लगा, एकदम अच्छा। इधर गाओ साफ नहीं आ रहा। एकदम बढ़िया लगा, अच्छा एकदम बढ़िया लगा। चलो रहते रहो, खुशी खुशी रहना, ठीक है? और कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल भी। अच्छा कमरा दिखाऊं मैं? तो ये कमरा लिया है इन्होंने। तो देखो रंग बिरंगी लाइटें जला रखी हैं। तो ये कमरा देखो भाई, कुछ भी है सामान से ही कमरा जचता है। तो इनके पास काफ़ी सामान है और ये लगा रखे हैं इन्होंने। तो सुंदर कमरा लग रहा है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। और ये इनकी किचन है। तो देखो किचन में कितने सारे कप और गिलास इकट्ठे कर रखे हैं। और सामान तो इनके घर काफ़ी है, देखो सब भरा हुआ है। देखो भाई साइकिल चलाना सीख रहा है ये बच्चा। ओहो सही से चला। माधव नहीं निकलता, माधव भी निकला है नहीं। माधव भी क्या करो, घुमाना सीखेगा, घुमाना अपना आप। बहुत बड़ा हो गया, कई साल का हो गया। तो चलो गाइस चल रहे हैं घूमने के लिए। तो हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो मैंने पहनी वाइट कलर की साड़ी। तो चलते हैं घूमने के लिए। और सही सही टाइम पर खाना दे देना बना के बच्चों को। इसलिए गए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में। तो भीड़ काफ़ी है पेट्रोल पंप पर। लग जाएंगे 10-15 मिनट तो लगेंगे, इससे कम नहीं लगेंगे। तो खड़ी हूँ मैं अभी छाँव में। तो गर्मी लग रही है, अब इस महीने में तो गर्मी लगती है। तो गाइस आ गई मैं अपने खेत पर, जिसमें क्या मैंने बोला था कि मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। तो मैं वहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ घूमने के लिए। तो गाइस मैं आई थी अपने खेत पर। तो मैं गेहूँ देखने के लिए आई थी। तो देखो ये गेहूँ जो है अभी सारी जो है हरी हरी है, वो आपको भी दिखाई दे रही होगी। ये साइड में सब हरी है। ये उस साइड में जो है उधर को दिख रही है थोड़ी थोड़ी, जैसे कि बाल जो है मतलब आधी पक चुकी है और आधी जो है ये
कच्ची है सारी, तो ले लेगी कम से कम 8-7 दिन तो ले ही लेगी। क्या मौसम हो गया बारिश का, तो बारिश पड़ेगी दिखा, जैसे कि थोड़ा सा हल्का झल्ला सा पड़ा है तो गीली गीली हो रही है सारी गेहूँ। तो चलते हैं उस साइड में दिखाने के लिए। इस रास्ते में आते आते मुझसे एक नुकसान हो गया है, तो मेरे जितेंद्र की लीड खो गई मुझसे। तो मना कर रहा, मम्मी लीड लेकर मत जाओ, तुम्हारे कान छोटे हैं, तुम्हारे कान में लीड फिक्स नहीं बैठती है। फिर भी मैं उससे ज़बरदस्ती ले आई लीड, तो 800 रुपये की लीड थी, वो खो गई, पता नहीं कहाँ गिर गई, ये नहीं पता चला। अब जो है बहुत गुस्सा होगा मुझसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या आएगा, मम्मी मैं मना कर रहा था फिर भी तुम लेकर चली गई। तो घर से चलो ना तो किसी चीज़ की जो है दांत पड़ जाता है। तो भाई मैं दिखाती हूँ किसका दांत पड़ा। तो जब मैं जितेंद्र से लीड मांग रही तो ये जो खड़े हैं इन्होंने सबसे पहले दांत मारा कि लीड तू खो देगी। तो भाई इनकी जबान जो है एक ऐसी है कि जो ये बोल देते हैं वो ही होती, काली जबान बोल के चलो, इनकी काली जबान है। तो आज मुझसे नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, क्या करूँ, जो हो गया तो हो ही गया। तो मैं इस साइड में भी दिखा रही हूँ, देखो सारी हरी है अभी, जो इसका गेहूं की जो नलवा होता है तो वो सारा हरा है। अभी काटने वाले करे चले जा रहे हैं कि हो गई गेहूं, हो गई गेहूं, बताओ कहाँ हो गई है, अभी नहीं हुई है। अच्छा है कि हम देखने के लिए आ गए हैं। गिरी नहीं है बिल्कुल भी, खड़ी है एकदम। और जब गेहूँ गिर जाती तो काटने वालों के नखरे बहुत होते हैं कि सारी गेहूँ गिरी हुई है, इतना टाइम लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। कोई भी पेड़ गिरा हुआ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि पूरी गेहूँ खड़ी है। तो अब कोई नखरा नहीं चलेगा काटने वालों का कि हम खुद देख के जा रहे हैं अपने हाथों से। तो गेहूँ तो जैसी भी कुछ है सही है, क्योंकि गेहूँ थोड़ी हारती इसलिए हो जाती है क्योंकि ज़मीन हमारी थोड़ी इकसार नहीं है, ऊंची नीची है। तो अगर ये इकसार हो जाएगी ज़मीन तो इसमें बिल्कुल प्लेन हो जाएगी ज़मीन, तो खेती भी बढ़िया होएगी। खाद वगैरह यहाँ कुछ नहीं पड़ा है गेहूँ, जैसे कि देसी खाद होता है गोबर का, वो नहीं पड़ा है इसके अंदर। तो भाई जैसी लागत लगाओगे ऐसी ही खेती होती है। तो जैसी भी बहुत बढ़िया है, अच्छी गेहूँ में बढ़िया है, खुश हो गया मन देख के गेहूँ को। ये मेरे खेत के पास में ही है खेत, ये तो इसमें मक्का बो रही है। तो ये वहाँ लो सब में मक्का है ये, तो जिसमें क्या ये पता नहीं अगाई तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल में जब खेत खाली हो जाता तो आदमी सोच रही है कुछ ना कुछ बोले। तो ये इसमें मक्का है, तो पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी डोली किस चीज़ की डाली हैं ये, तो क्या पता बीच में कुछ और बो रखा हो, क्योंकि लोग बाग अब तो किसान जो है एक एक खेती में मतलब एक सीज़न में 2-2 खेतियाँ निकाल लेते हैं। क्यों अब लोग बाग जो गेहूं में ईख भी बो देते हैं, कहीं कुछ बो देते हैं, पीपलमेंट भी बो देते हैं। तो ये पता नहीं किस चीज़ की इतनी लंबी लंबी दूरियाँ मतलब बोई है मक्का की, लेकिन मक्का बहुत बढ़िया है, जमी बहुत अच्छी है और काफ़ी 1 बिलान से ज़्यादा पेड़ हो गया मक्का का। हमारी संबल वाली नंद का आया था फ़ोन, तो कह रही थी कि भाभी हमारे यहाँ तो बारिश का मौसम बन गया है। तो हम उस टाइम पे कुंदरकी से पीछे थे, तो हमने कहा कि यहाँ तो बहुत कड़ाके की धूप है, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी धूप निकल रही है। बोली नहीं यहाँ बारिश का मौसम है। तो हम यहाँ आए हैं अपने खेत पर, तो सुबह बारिश पड़ गई हल्की हल्की, तो यहाँ भी मौसम ख़राब हो रहा है और बादल गरज रहे हैं। तो चलते हैं हम दूसरा भी खेत देख के आते हैं कैसी है गेहूँ उधर, कैसी नहीं है, तो देख के आते हैं। आनंदपाल जो मामी के घर के पास में ही रहते हैं ये हमारे, तो ये कह रहे हैं कि गेहूँ मैं काटूंगा। इनका 2 बारी फ़ोन पहुंच गया, लेकिन मुझे पता नहीं इनका 2 बारी पहुंचा। भाई क्या बारी फ़ोन करा तुमने? मैंने 2 बार करा था। 2 बार करा था, 2 बार फ़ोन किया इन्होंने कि गेहूँ मैं काटूंगा। मैंने कही अभी तो गेहूँ हरी है, तो बोले 4 दिन में पके, 8 दिन में पके, काटूंगा मैं ही, मैं काटूंगा। मैं काटूंगा। तो ये हमें धौंस दे रहे हैं कि मैं काटूंगा गेहूँ, किसी को नहीं काटन दूंगा। भाई हमने कह दी कि भाई सही दिन में दांती डाल देना और जब काटो तो हमें बता देना कि हम जब से काटो। और बताओ सोमवार लगेगा दिन। हाँ, और जो रेट चल रहा होगा ये नहीं है कि ऊपर नीचे तो चलता ही रहता, कभी ज्यादा झंझटबाजी करो गेहूँ काटने के बाद में। हाँ, जो भी रेट चल रहा वो ही देना तुम मुझे। हाँ, और देखो गेहूँ हमारी एक एक दाना खड़ा है बिल्कुल खड़ा है तुम्हारा खेत। हाँ इसमें आ गई अपने दूसरे वाले खेत पे। तो ये हमारे खेत में जो है, तो देखो पहले बोए थे उन्होंने आलू, तो ये आलू पड़े हुए हैं। अब आलू खोद के उन्होंने बो दी मक्का, तो मक्का बो रखी है इसमें। तो अभी जम तो बहुत अच्छी रही है, मक्का एकदम बढ़िया जम के आई है, एक एक पेड़ जम के आया है। तो जब इसे हवा खाद पानी लगेगा तो एकदम बढ़ के आएगी। तो देखो जोतने का तरीका देखो, डोल भी कितनी छोड़ रखी है, इसी तरीके से हमारी डोल सारी ही कटती चली जा रही है।
ये मेरा कहना नहीं मानते बिल्कुल भी। मैंने इनसे कहा कि अपने डोल में स्तंभ गाड़ दो, जो स्तंभ जो गाड़ते हैं तो स्तंभ गड़ जाते हैं, तो अपने सीमा में इंसान जोतता है। तो अब हम अपने हाथों से नहीं करते ना खेती, तो वजह यही है कि कभी इधर से डोल काट लें, कभी उधर से डोल काट लेते हैं। सारी डोल कटी हुई है खेतों की। हम खड़े हैं खेड़े के चौराहे पर, जिसमें क्या तिलवाग ले रहे हैं दुकान पर खड़े होकर। तो यहाँ जो है ना हर फल मिल जाते हैं, फल के ठेले लगे हुए रहते हैं यहाँ पर, और पकौड़ी भी मिलेंगी। तो उस ठेले पर हम पकौड़ी खाते हैं जब भी हर बार आते हैं, लेकिन अब नहीं खा रहे हैं, अब सीधे हम घर जा रहे हैं। तो ये ऑटो वाले हर जगह, संबल को भी इधर से ही मिलेगी और चंदोसी को भी इधर से ही ऑटो टेम्पू बस है, सब कुछ मिलते हैं यहाँ पर। हम चल रहे हैं अब घर पे। तो हमने अपनी गेहूँ देख ली है, तो हमारी गेहूँ को भी 5-6 दिन लगेंगे पकने में। अभी हरी है, तो जिसमें क्या लोग बागों के गेहूँ कटे हुए पड़े हैं, और मौसम हो रहा है देखो बारिश का, तो बादल वगैरह हो रहे हैं। तो इस टाइम की बारिश जो है बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि इतना पैसा लगाता है किसान खेती में, तो अगर खराब हो जाए तो बड़ा दिल दुखता है। तो हमारे गेहूँ तो खैर अभी खड़ी है, कई दिन में पकेगी, लेकिन फिलहाल में और लोगों ने तो बोई है। तो अब ना बरसे इस बार 8-15 दिन नहीं बरसा तो बहुत अच्छी बात है, तो सबके गेहूँ कट जाएंगे और सबके सिमट भी जाएंगे, तो मेहर करें ईश्वर। तो अब हमने देख लिया गेहूँ, और चल रहे हैं हम घर पे अपने। हम खड़े हैं मील पे, तो ये मील है बिलारी का, तो यहाँ खड़े हुए हैं हम आके। तो ये लेने गए हैं पकौड़ी, तो हम पकौड़ी खाएंगे। तो लेकर आ रहे हैं पकौड़ी हाथ में किस तरीके से। तो भूख लग रही, सुबह खाना खा के नहीं चले थे हम। तो करते हैं टेस्ट पकौड़ियों का, कैसा लग रहा है, कैसा खा के दिखाओ कैसी लग रही है पकौड़ी। कैसी है? बढ़िया। हम आ गए अपने घर पे, तो घर आ गए हैं। तो घर आते ही बच्चों ने कान खा लिए, लीड खो दी। तो सबसे ज़्यादा आंचल को बड़ा उत्सव हो रहा है कि लीड खो गई। तो गाइस जो है थकन हो गई बहुत ज़्यादा, ऊपर नीचे गाड़ी जो हो रही थी, जंप हो रहे थे। तो अब थोड़ी सी देर में करती हूँ आराम, तो मैं लेटती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, थकन हो गई बहुत ज़्यादा। गांव से तो मेरे हो रहा सिर में दर्द, और प्रज्ञा के पापा आ गए प्रज्ञा को बुलाने के लिए। तो ये बैठे हैं, देखो लेना आया हो क्या प्रज्ञा को? हाँ लेना आया हूँ। देखा, ये लेने के लिए आए हैं। तो भाई हम दिखाते हैं अपनी प्रज्ञा को खाना। मेरी प्रज्ञा खा रही है खाना। बेटा कैसे बना? बहुत अच्छा बना। और खा क्या रही हो? क्या चीज है ये तुम्हारे हाथ में? लेग पीस। क्या है ये? लेग पीस। खा, मुंह ऐसे मत करे करो, मुंह को मत करे करो, सही से मुंह करे करो, ठीक है। प्रज्ञा खा रही है खाना चिकन से। तो आई होप मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा गांव जाने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, एक दूसरे को शेयर करिए। बाय बाय, टाटा।